अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल चाल है और कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। मैं रमज़ान के लिए कुछ सामान तैयार करके रख रही हूँ, जैसे कि मटर है। रमज़ान में बहुत सी चीज़ों में मटर पड़ता है, तो ये मटर मैं बताऊँ कि छिल करके रखना है। तो ये शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो रमज़ान में ये बहुत सी चीज़ों में मटर की यूज़ होता है, और ऐसे भी अभी मटर थोड़ा सस्ता हो गया है, तो मैंने सोचा कि मटर को स्टोर करके रख दें। तो ये देखिए, मैंने सारे मटर को छील करके एक प्लास्टिक का जो डब्बा होता है ना, उसमें मैंने रख दिया है। अब इसको अच्छे से छिपा करके, इसका जो ढक्कन होना चाहिए ना, वो टाइट होना चाहिए थोड़ा, वो मैंने इसको अच्छे से छिपा करके इसको ये रमज़ान भर आराम से चल जाएगा, इसमें कुछ भी नहीं होगा। और अगर इसको और लंबा स्टोर करना है तो उसके लिए एक अलग रेसिपी तैयार करूँगी मैं, लेकिन ये 1 महीने के लिए इस तरह से रखने से कोई दिक्कत नहीं होता है। आप इसका पकौड़ी बना सकती हैं या बहुत सी ऐसी चीज़ों में, या मटर का थोड़ा सा तल दीजिए चूड़ा के साथ, ये सब के लिए भी तो अच्छा होता है। तो चलिए, मैंने डब्बे को तो पैक कर दिया, इसी तरह से आप भी रख दीजिए। और रमज़ान में ना ये छोटी छोटी तैयारी करने से टाइम की बहुत सारी बचत हो जाती है और काम में भी आसानियाँ पैदा होती हैं। तो इसी तरह से आप भी करके रख सकते हैं। तो ये देखिए, ये है चावल, जो अरवा चावल, कच्चा चावल जो होता है, उसको मैंने अच्छे से चुन करके धो दिया है और धो करके सुखा दिया है। तो सुखाना इतना देर है कि इसका सिर्फ हल्का पानी सूख जाए, बिल्कुल पूरी तरह से नहीं सुखाना है। इसको हम पीसेंगे, इसका आटा बनाएंगे, जो राइस फ्लोर होता है कहते हैं सब, तो आटा बनाएंगे इसका। इसकी भी रमज़ान में बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, हर चीज़ में ज़रूरत होती है। तो इसलिए इसको हमने आपको दिखाया है कि इसका आटा कैसे बनाना है। तो ये देखिए, इसको मैंने पीस लिया है, और पीसने के बाद ये हमको लग रहा है कि मोटा था, तो इसको मैंने चाल दिया, तो बिल्कुल ये फ्रेश आटा हो गया एकदम। अब इसको आप एक एयर टाइट कंटेनर में रख दीजिए और अपने रमज़ान में इस्तेमाल कीजिए। तो ये बहुत आसानियाँ हो जाती है ये सब करने से भी। तो इसी तरह से है, छोटे छोटे बहुत सारे टिप्स हैं जो हम लोग को रमज़ान से पहले कर लेना चाहिए, ताकि हम लोग रमज़ान में कुछ इबादत कर सकें, नमाज़ वगैरह टाइम से पढ़ सकें, उसके लिए भी टाइम निकाल सकें। अब यही सब करते रहेंगे तो फिर हमको टाइम कहाँ से मिलेगा। तो ये बहुत सारी चीज़ें जो ऐसी है जो रमज़ान से आने से पहले तैयारी कर लेना चाहिए। तो ये देखिए, मैं इसमें डब्बे में रख दे रही हूँ भर करके, और इसका जो ढक्कन होना चाहिए ना, ये बिल्कुल टाइट होना चाहिए, किसी तरह का ये कुछ हवा नहीं आना चाहिए। और एक बात और है कि इसको मैंने सुखाया नहीं था सही से। आप इसका आटा बना करके 1 आध घंटे की धूप से सुखा सकते हैं इसको। अब ये आटा आपका काफ़ी दिन चल जाएगा। रमज़ान के बाद भी ये आटा चल सकता है, लेकिन कर रमज़ान में ज़्यादा ज़रूरत होती है, इसलिए मैंने आपको ये बता दिया कि राइस फ्लोर कैसे बनता है। तो अब चलिए आते हैं ब्रेड स्टफ की तरफ। जो ब्रेड का जो चूड़ा होता है, वो भी रमज़ान में बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है इसकी। तो इसको भी मैं बना करके दिखा दे रही हूँ आपको, और लंबे टाइम तक ये रहेगा भी कैसे, इसका भी तरीका बता दूँगी आपको। तो ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे स्टेप्स हैं जिसको फॉलो करना चाहिए, और जिससे हम लोग को बहुत से टाइम की बचत हो जाएगी। तो ये जो मैं आपको तीनों चीज़ आपको बता रही हूँ कि इसको कैसे रखना है, कैसे बनाना है, कैसे स्टोर करना है। अगर ये सब चीज़ अगर आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए। और कुछ अगर ऐसा कुछ है तो बताइए कि क्या करना चाहिए। तो ये देखिए, मैंने इसको ग्राइंडर में हल्का दरदरा पीस दिया है, मतलब एकदम महीन नहीं है, लेकिन हाँ पिसा गया है। अब इसको लंबे टाइम तक रखने के लिए इसको हम क्या करेंगे कि थोड़ा सा रोस्ट कर देंगे। रोस्ट करने से क्या होगा कि आपको तो रमज़ान में चलेगा ही, आप 3 महीना भी आराम से इसको चला सकते हैं। किसी तरह की कोई स्मेल, कोई बदबू, कोई ख़राबी नहीं आएगी इसमें। तो इसको इसी तरह से हल्का सा मीडियम फ्लेम पर इसको रोस्ट कर लीजिए। इतना कि मतलब जैसे कि हल्का सा
कलर चेंज हो जाए, आप बिल्कुल एकदम भुरभुरा हो जाए एकदम। तो इसी तरह से करिएगा, इस टिप्स को फॉलो कीजिएगा तो ये चीज़ आपका कभी ख़राब नहीं होगा। अगर बहुत सी बातें मेरी समझ में नहीं आ रही है तो कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं भी आपको बताने की कोशिश करूँ, समझाने की कोशिश करूँ, या कोई गलती इसमें समझ में आ रही तो वो भी बताइएगा, ताकि सुधारने की भी कोशिश करूँ और आपको सही तरीके से बताने की कोशिश करूँ। ये देखिए, ये बहुत अच्छी तरह से भुना गया। अब इसको ठंडा करने के बाद इसको हम एयर टाइट डब्बे में रख देंगे, कंटेनर में रख देंगे। अब ये आपका जो रमज़ान में तो चलेगा ही, अगर ऐसे भी अंदीने भी ज़रूरत हो तो इसको आप इसी तरह से फॉलो करके इसको आप स्टोर करके रख सकती हैं। ये चीज़ आपका नहीं ख़राब होगा। भुनी हुई जो चीज़ होती है ना, जिसको रोस्ट अच्छे से कर देंगे, उसको वो चीज़ आपको कभी ख़राब नहीं होता, उसमें कीड़ा नहीं लगता है, उसकी लाइफ जो है ना लंबी हो जाती है। तो ये देखिए, मैंने इसको डब्बे में रख दिया है और इसका ढक्कन भी टाइट है। इसी तरह से आप भी रखिएगा। मेरे टिप्स को अगर इसी तरीके से फॉलो कीजिएगा तो आपकी कोई चीज़ भी ख़राब नहीं होगी। चलिए, मेरी चीज़ को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।